चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने एपी का सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया था, है ना। और मैंने आप लोग को एक टास्क दिया था एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए, है ना। अच्छा, इसमें हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला था ए एन इज इक्वल्स ए प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस। ए मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, हाँ, और डी मतलब कॉमन डिफरेंस, हाँ कॉमन डिफरेंस, ठीक है। एन मतलब आप बोल सकते हो नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, एन। अच्छा, अभी यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट सम देखते हैं। आप लोगों ने किया तो एक बार चेक भी कर लोगे। इसमें इसमें आपके पास ए 7 है, डी 3 है, एन 8 है, तो ए एन निकालना है। तो आपको ए में 7 डालना है, एन पे 8 डालना है, डी पे 3 डालना है। तो एक बार देखते हैं एन कितना है। एन अगर 8 है तो यहां पर ए एन को हम लिखेंगे ए 8, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो एन माइनस वन कितना हो जाएगा, अगर एन का वैल्यू 8 है तो एन माइनस वन हो जाएगा 7, 7 डी। तो ए पे आप लगाओगे 7, डी पे आप लगाओगे 3, तो कितने हो गए 21 प्लस 7 28। 28। हाँ, इस तरह से ये निकल गया। अभी सपोज मुझे निकालना है डी, सेकेंड सम मुझे डी निकालना है। तो डी कैसे निकालेंगे, आपके पास ए एन का वैल्यू दिया है 0, तो मैं यहां लिखता हूं ए एन का जो वैल्यू है वो है 0। एन कितना है यहाँ 10 है, तो मैं इस एन की जगह लिखूंगा 10, ए 10, ए 10 इज 0, ठीक है, ए 10 इज 0। अच्छा, अब ए 10 का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि ए एन अगर ए प्लस एन माइनस वन हो इंटू डी होता है, तो ए 10 का वैल्यू होगा ए प्लस 10 माइनस वन डी। तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 9d, 9। हाँ, इक्वल 0। अच्छा, अब ए पे आप रखो 18 को, ठीक है, और हाँ 18 को रखते क्या है माइनस 18, तो ए पे आप रखो माइनस 18 प्लस 9d, ठीक है 9। अब 9d को राइट साइड शिफ्ट कर दो, ठीक है, 9d को हम ले जाते हैं राइट साइड। अब ये प्लस 9 है, राइट साइड जाएगा तो माइनस 9, ऐसे दोनों साइड में ये माइनस कैंसिल कर दो। 9 को लाके 18 के साथ डिवाइड कर दो, तो डी का वैल्यू कितना निकला 2। तो ये डी इस तरह 2 निकल गया। अभी सपोज एन निकाल लें, नंबर 3, ठीक है। मतलब इसमें आपको हर एक का एक एक रूल दे दिया, किसी में ए निकालना है, किसी में डी निकालना है, किसी में एन निकालना है। तो हर एक चीज दे दिया, एन ए एन कैसे निकाला जाता है। मतलब ये चार्ट करने के बाद सारा चीज क्लियर होगा, ए एन निकालने का तरीका, एन कैसे निकाला जाता है, डी कैसे निकाला जाता है, ए कैसे निकाला जाता है। हर एक के लिए आपको एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अभी सपोज मुझे करना है नंबर 4, नंबर 4 में हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। तो हमारे पास ए एन का वैल्यू है 3.6, तो ए एन, ठीक है, एन कितना है नहीं पता, वैल्यू कितना है ए एन का 3.6। तो ए एन का फॉर्मूला हम यहां कॉपी करते हैं, ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल्स 3.6। अब ए का वैल्यू है माइनस 18.9 प्लस एन माइनस वन एज इट इज इंटू डी, डी का वैल्यू है 2.5 इक्वल्स 3.6। सबसे पहले माइनस 18.9 को राइट साइड ले जाओ, तो कितना हो जाएगा 18.9 राइट साइड में आने से प्लस हो जाएगा, प्लस होने से कितने हो जाएंगे 18.9 और 3.6, तो इधर आ रहे हैं 5
12 2 225 22.5, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है, राइट साइड जाते प्लस हो जाएगा, तो दोनों को प्लस करने से 22.5, ठीक है। अच्छा, अब 2.5 को लाके डिवाइड कर दो, n-1 इक्वल्स 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5। पहले तो आप ऊपर नीचे एक एक 10 मल्टीप्लाई करके डेसिमल हटा लो, जिससे ये हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 25, और उसके बाद आपको मिलेगा डिवाइड करने पर 9, तो ये निकल गया n-1। सो n-1 का वैल्यू अगर 9 है तो n का वैल्यू हो जाएगा कितना? n का वैल्यू कितने हो जाएंगे सर 10। 10, तो ये निकल गया 10, ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया यहाँ पे 10। उसी तरह a निकालना है, तो जिस तरह आपने n का वैल्यू और d का वैल्यू उसमें डाल देना है, डाल के फिर इक्वेशन को सॉल्व करके आप a का भी वैल्यू निकाल सकते हो। चलो एक बार करके देखते हैं। हाँ, तो क्या है हमारे पास? नंबर 3 को देखो, an का वैल्यू -5 है, तो आप इसको लिखो an इज इक्वल्स टू -5, ठीक है। n कितना है इसमें? n है 18, इसलिए an को हम लिखेंगे a18 इक्वल्स -5, क्योंकि n का वैल्यू आपको दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। अच्छा, अब हम an को ब्रेक करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास an का फॉर्मूला है। तो यहां n अगर 18 है तो इधर 18 - 1 17 हो जाएगा, मतलब a + 17d, a + 17d इज इक्वल्स -5, ठीक है। अच्छा, अब हम d का वैल्यू लेते हैं -3 और इसमें डाल देते हैं, a + 17 इंटू -3 इज इक्वल्स -5। अच्छा, अब 17 3 51, -51 को राइट साइड ले लो, -5 पहले से ही है, और ये -51 को हम राइट साइड लेंगे तो बन जाएगा +51। अब -5 और +51 कितने हो जाएंगे? 46, तो ये निकल गया ए का वैल्यू 46। तो ये चार्ट से आपको ऑलमोस्ट एक नॉलेज मिला है कि अगर कोई सम में हमें ए एन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, या एन निकालना है तो फिर कैसे निकालेंगे, डी निकालना है या ए निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक आपको बेसिक नॉलेज यहां से मिल गया कि कोई भी सम हो बस यही तरीका करना है, हमें इक्वेशन सॉल्व करने आने चाहिए, फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूले को लेना है, फॉर्मूले में जहां जहां जो जो वैल्यू जानते हैं वो डालना है, और डालने के बाद ध्यान से देखना है क्या क्या पता है, और उसके बाद हम एक इक्वेशन को जैसे सॉल्व किया जाता है उस तरह हम उसे जब सॉल्व कर देंगे, उस इक्वेशन में जो भी मिसिंग वैल्यू रहेगा वो निकल जाएगा, ठीक है। बस फॉर्मूला आपको याद होना पड़ेगा। जैसे हम नंबर 2 अगर लेते हैं, नंबर 2 हमारे पास एपी है, ठीक है। अब इस एपी में आपको 30th टर्म निकालना है, 30th टर्म, तो ए 30th टर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, A30, इसे बोलते हैं 30th टर्म, ठीक है। अच्छा, अब A30th का फॉर्मूला होगा A + 30 - 1d। अब 30 - 1 कितना होता है? 29, तो A + 29d, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है मैं इधर लिखता हूं एक बार, A इक्वल्स an इज इक्वल्स A + n - 1d, ये हमारा फॉर्मूला है। अभी अगर मैं n का वैल्यू जानता हूं भाई 30 है, n का वैल्यू 30 है, तो आप यहां पे n -1 में 30 - 1 करो तो 29, तो A + 29d। अच्छा, अब यहां पे सवाल पूछा है 30th टर्म निकालो, मतलब ये निकालो, तो हम इस पूरे इक्वेशन में जहां जहां जो वैल्यू जानते हैं हम डालते हैं। अब ये निकालना है, A30 निकालना है, तो जाहिर सी बात है इसका तो वैल्यू हमें पता नहीं होगा, A का वैल्यू हम जानते हैं, A मतलब फर्स्ट टर्म, यहाँ 10 है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 10 डाल दो, फिर 29, डी यहाँ क्या है? कॉमन डिफरेंस, मुझे बताओ आप लोग कितना है डी यहाँ पे? सर -3। -3 डाल देते हैं, फिर यहाँ -3, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर है ना तो निगेटिव आएगा। अब सॉल्व करते हैं इसको, 10 और यहाँ पे आएगा -27, 87 सॉल्व करने पर
कितने? 77। तो ये रिजल्ट आ गया ऑप्शन सी। ठीक है, वैसे ही आप कोई भी सम कर लो, फॉर्मेट यही होगा। नंबर 11 भी अगर हम करें तो फिर हम सेम तरीके से करेंगे यहाँ पे। जैसे A11 मुझे चाहिए और A11 का फॉर्मूला होता है A+10D। तो मुझे A11 निकालना है, 11th टर्म निकालना है, मतलब A11 निकालना है। तो A11 तो हमें पता होगा ही नहीं, वो तो हम निकालना चाहते हैं। तो A हम देखते हैं -3 + 10D। D हमें देखना होगा, D कितना है इसमें? 2.5 ना 2? बताओ सर 2.5। 2.5। तो यहाँ पर 2.5 को हम मिक्स फ्रैक्शन में ही बोलते हैं 5/2, है ना? सही है ना? 3 के साथ अगर -3 के साथ अगर 5/2 ऐड होता है तो देखते सेकंड टर्म आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो 2 यहाँ -6 + 5 तो हमें मिल रहा है -1/2। हाँ मिल रहा है ना, सेकंड टर्म मिला। या फिर आप कॉमन डिफरेंस के लिए नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ये भी रूल अप्लाई कर सकते हो। तो 2 - 1 + 3 तो आपको यहां पर मिलेगा सॉरी 6। तो यहां पे आपको मिलेगा 5/2। तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया 5/2। तो यहां लगाते हैं 5/2। ठीक है, कैंसिलेशन पे आपको मिलेगा 5 5 5 25 25 और -3 होते हैं 22। तो ये आ गया वैल्यू 22 बी में, बी ऑप्शन है इसका। बस ये यहां तक मैंने आपको, अच्छा मैंने आपको और भी 2 सम्स करने के लिए बोला था शायद, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। ठीक है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। इस एपी का कौन सा टर्म 78? इसका मतलब है इस एपी में 78 है, कहां है नहीं पता, इसलिए हम उसको an बोलेंगे। an is how much? an is 78। ठीक है, इस एपी में कहीं 78 है। जैसे ये नंबर कहां पर है? सेकंड टर्म में है। 13 थर्ड टर्म में है। 18 फोर्थ टर्म में। तो ये कौन से टर्म में है? इसका सीरियल नंबर क्या है? तो नहीं पता। नहीं पता तो हम an ही लिखेंगे, n पे हम वैल्यू नहीं लिख सकते। जैसे 18 को अगर लिखेंगे तो हम लिखेंगे A4 is 18। 13 को लिखना है तो हम लिखेंगे A3 is 13। उसी तरह A78 को कैसे हम लिखेंगे? ठीक है, वही आपसे पूछा विच टर्म। जब भी ऐसा सवाल पूछा जाता है इसका मतलब आपसे n का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको an ले लेते हैं, आप ऐसे लिखो लेट an is 78। an का जो फॉर्मूला है a + n-1 इंटू डी, वो आप an के साथ लिखो, इक्वल्स टू 78। बन गया एक इक्वेशन। इस इक्वेशन में आप जो जो जानते हो सब डाल दो। जैसे कि हम a जानते हैं 3, तो यहां 3 डालो, n-1 इंटू डी। अब d कितना है बताओ आप? 5। यहां 78। 3 को राइट साइड लेके आओ, माइनस करो 78 से तो बन जाएगा 75। तो n- इंटू 5 इज 75। उसके बाद 5 को लाओ, डिवाइड करो, बताओ कितने आएंगे? 15। -1 लेके आ जाओ तो बन जाएगा 16। तो देखो, n = 16। तो जवाब है ये इस एबी का 16th टर्म है। अच्छा, अब कभी कभी ऐसा भी सवाल आता है कि पूछते हैं ये जो 78 है वो इस एपी में है कि नहीं। ये ऐसा भी सवाल पूछते हैं। देखो यहाँ पूछा होगा कहीं पर, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है ये जो टर्म है, ये जो नंबर है, ये इस एपी में है कि नहीं। ठीक है, इसका जवाब भी n से निकलता है। आप n निकालो, इससे आपको इसका जवाब मिलेगा। अगर n आपको नेचुरल नंबर मिला तो ये नंबर इस एपी में है, वरना नहीं है बस। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 सवाल अलग अलग तरीके से पूछा है, लेकिन कैलकुलेशन करने का तरीका सेम है, क्योंकि दोनों का जवाब n पे छुपा हुआ है। आप n निकालोगे तो जवाब जान जाओगे। इसमें जैसे आपको पूछा है कौन सा टर्म 78 है, तो जितना n निकलेगा उतना टर्म, हमें 16 मिला n का वैल्यू, तो मतलब ये 16th टर्म है। उसी तरह यहां पूछा ये जो टर्म है ये इस एपी में है कि नहीं। तो अगर n का वैल्यू मुझे नेचुरल नंबर मिल गया तो है ये नंबर इस एपी में, और अगर नेचुरल नंबर नहीं मिला
निगेटिव मिला या फ्रैक्शन मिला या जीरो मिला, तो इसका मतलब ये इस एपी में नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर जीरो से तो स्टार्ट नहीं होता, वन से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपको नेचुरल नंबर मिलने चाहिए एन का वैल्यू। नेचुरल एन हमेशा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आपके क्लास में तो रोल नंबर लिया जाता है किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर आपने कभी देखा होगा कि उसका रोल नंबर जीरो है या फ्रैक्शन है या फिर उसका रोल नंबर निगेटिव में रखा गया है? आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं देखा होगा। या किसी के हाउस नंबर या आपके स्कूल बस का नंबर, है ना, तो कब वो सब कभी भी निगेटिव में नहीं होता, जीरो नहीं होता है, फ्रैक्शन भी नहीं होता है, सिर्फ नेचुरल नंबर होता है। तो ये एन एक्चुअली वही चीज है। तो किसी भी नंबर का अगर एन आपको नेचुरल नंबर मिल रहा है तो वो पर्टिकुलर नंबर उस एपी में मौजूद है। तो एक बार हम इसे करके देखते हैं। चलो एक मिनट, देखो तो इस सम को एक बार कॉपी कर दें। तो यहां पे इस नंबर को एक बार हम ले लेते हैं ए एन। लेट ए एन इज -150। ए एन का फॉर्मूला हम यहां ले लेते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज -150। अब ए पे हम वैल्यू डाल देते हैं। क्या वैल्यू है ए का? इस एपी में देखो आप, इस एपी में ए का वैल्यू है 11। ए मतलब फर्स्ट टर्म, एन तो हमें निकालना है क्योंकि इस सवाल का जवाब एन में छुपा हुआ है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस आ रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। नेगेटिव आएगा -3, -150। अच्छा, अब 11 को लाओ राइट साइड में, तो कितने हो जाएंगे? -161। उसके बाद -3 को लाओ, तो माइनस माइनस कैंसल। क्या आप डिवाइड हो रहे हैं? डिवाइड तो नहीं हो रहा। अब -1 को राइट साइड ले लो, +1, प्लस करके देखते हैं फिर डिवाइड होगा कि नहीं, चेक करते हैं। 3, 161 प्लस 3, तो 161 प्लस 3 कितने हो जाएंगे? 164। अब डिवाइड हो रहे हैं? अभी No, भी डिवाइड sir. नहीं हो रहा। हो रहा है क्या? No, sir. नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है n जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, बट n कैनॉट बी 164/3। ठीक है, देयरफॉर -150, ठीक है, इज नॉट अ टर्म। ऐसे लिख दो, इज, ये पूरा स्टेटमेंट सेम रखो, यहां नॉट लगा दो। -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द एपी दिस। बस ऐसे करके आप कंक्लूजन डाल दो। तो इस तरह से हम ये सारे सम्स करते हैं। ये जैसे क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, आपको नंबर ऑफ टर्म पूछा है। ठीक है, अभी मान लो आपके क्लास में कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं मुझे पता लगाना है। ठीक है, लेकिन मैं क्लास में नहीं हूं। ठीक है, मैं क्लास में नहीं हूं, तो मैं कैसे पता लगाऊं काउंट, बिना काउंट किए? तो मैं, एक तरीका है, क्लास में जो लास्ट लड़का है ना, जिसका रोल नंबर लास्ट में लिया जाता है, मैं अगर उसका रोल नंबर पता लगा लूं किसी तरह से, तो मुझे पता लग जाएगा क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। अगर लास्ट वाले लड़के का जिसका रोल नंबर लास्ट में लिया जाता है, मान लो उसका रोल नंबर 40 है, तो मुझे पता लग जाएगा क्लास में 40 स्टूडेंट्स है। तो ये इस तरह से पता लगाया जाता कितने सारे टर्म्स हैं एपी में। तो इस एपी में, ये जो एपी है, लास्ट में कौन आ रहा है? 205। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरह पता लगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमने पता लगा ना ये कौन सा टर्म है, ठीक उसी तरह से अगर मैं पता लगा लूं इसमें ये कौन सा टर्म है, तो मुझे इसका एन पता लग जाएगा। और जैसे ही मुझे इसका एन पता लग जाएगा, वैसे मैं आराम से बता सकूंगा यहाँ कितने सारे टर्म्स हैं। क्योंकि देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तीसरा टर्म है, मतलब इसका एन 3 है, तो इसका एन अगर 3 है तो यहां से लेकर यहां तक नंबर ऑफ टर्म्स भी तो 3 ही है। उसी तरह इसका अगर एन मेरे को मान लो कुछ मिल जाता है, मान लो मेरे को मान लो 50 मिल जाता है
n का वैल्यू मुझे 50 मिल जाता है। इसका मतलब है यहां से लेकर यहां तक टोटल 50 नंबर है नहीं? तो ये फंडा हम यूज करेंगे इसमें। तो मैं आपको एक सम करके दिखाता हूं। चलो यही सम मैं आपको करके दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 का 1। एपी क्या है? 7, फिर 13, सॉरी, फिर 19, फिर लास्ट नंबर कितना था? 205। हाँ, डॉट 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 205। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास A है 7, D है, D कितना गैप है? 6. 6। ठीक है, लेट ये जो लास्ट नंबर है इसको ले लेते हैं AN। ठीक है, 205। AN का फॉर्मूला हम इसके नीचे लगा देते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205। ये बन गया इक्वेशन। अब मैं इस इक्वेशन में वैल्यूज डालूंगा जिनका जिनका मैं जानता हूं, जैसे कि मैं A जानता हूं और D जानता हूं, वो डाल देते हैं यहाँ पे। 7 और D का वैल्यू 6। तो सबसे पहले हम 7 को राइट साइड लेके आते हैं, माइनस कर दो 205 से 7, कितने हो जाएंगे? 198। सही है ना? 190. हाँ, उसके बाद 6 को लेके आओ राइट साइड। 198 बाई 6 डिवाइड करने पर आपको मिलेंगे 33, है ना? 33. n माइनस 1 अगर 33 है तो n कितना हुआ? 34। 34. तो इसका मतलब यहां लास्ट वाला जो नंबर था 205, इसका सीरियल नंबर 34 है, मतलब ये 34th टर्म है। अगर ये 34th टर्म है तो एपी में भी 34 नंबर। A plus 33D. हाँ हाँ हाँ, बोल सकते हो ऐसा। तो इसका मतलब है यहां टोटल आपसे सवाल पूछा कितने सारे टर्म्स एपी में, तो जवाब है 34 टर्म्स है। तो आप लिखोगे देयरफॉर देयर आर 34 टर्म्स इन द एपी। ठीक है, इन द एपी। ठीक है, तो जिस टर्म का आपको मतलब जिस टर्म का सीरियल नंबर पूछा है अप टू वहां तक उतने ही सारे नंबर होते हैं। ठीक है, तो सेम तरीके से आप सेकंड वाला सम भी कर सकोगे। ठीक है, आपको बस कोई भी सम दिया जाए ठंडे दिमाग से डी निकाल लेना। ठीक है, मैं आपको डी तक निकाल के दिखाता हूं। देखो, तो डी हम कितना निकालेंगे, मैं एक बार एपी को इसको कॉपी करता हूं, क्योंकि फ्रैक्शंस वाले सम्स आ जाने से काफी लोग टेंशन में आ जाते हो। ठीक है, फ्रैक्शन वाले सम टफ हो जाते हैं, नेगेटिव वाले सम टफ हो जाते हैं ना ऐसे। तो नेक्स्ट नंबर क्या है? 13, और उसके बाद ऐसे लास्ट में आता है -47, यही है ना? हाँ, तो इसमें हमारे पास सबसे पहला टर्म है 18 और फिर कॉमन डिफरेंस। तो हम नेक्स्ट माइनस प्रीवियस कर लेते हैं ना। 15.5 माइनस प्रीवियस 18। ठीक है, इन दोनों में किया मैंने, आपको याद दिलाया था, याद है ना? ये प्रीवियस हो गया, ये नेक्स्ट हो गया, तो आपको रूल लगाना है नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस तो कितने आ रहे हैं? तो -5/2. -5/2। हाँ, -5/2। 2.5 का डिफरेंस है दोनों में, तो -5/2 ये डिफरेंस निकल गया। और उसके बाद आपको लेना है इस, क्योंकि आपको कितने सारे टर्म से ये पता लगाना है ना अप टू यहां तक, तो जहां तक पता लगाना उसका n निकालो, लास्ट वाले नंबर का n निकालो। तो लेट an इज -47 ऐसे, और फिर an में आप फॉर्मूला लगा लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज -47। a का वैल्यू 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है -5/2 इक्वल्स -47। अच्छा, अब 18 को पहले आप राइट साइड लेके आओ,
तो राइट साइड आने से -18, तो -47 और -18 कितने हो जाएंगे? 65। सर -65। अब उसके बाद -5/2 को लेके आओ, तो इधर हो जाएगा 2/-2/5 हो जाएगा। लेफ्ट साइड में सिर्फ n-1 बचेगा, ठीक है ना? ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड, मतलब रेसिप्रोकल। तो कैंसिलेशन कर दो, 13 माइनस माइनस प्लस, 13 2 ज़ा 26, तो n-1 का वैल्यू आया 26। तो n-1 अगर 26 है तो n का वैल्यू हो गया 27। तो यहाँ 27 टर्म्स है इसका मतलब, क्योंकि लास्ट वाले जो नंबर है, लास्ट नंबर का सीरियल नंबर अगर आपको 27 मिल रहा है तो इसका मतलब है यहाँ टोटल 27 नंबर्स है। ओके, अच्छा चलो, बेसिक क्लियर हो गया ऑलमोस्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सम में। नेक्स्ट टाइप ऑफ सम बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है? मतलब मेरे कहने का मतलब है, आप अगर कोई चीज जानना चाहते हो, ठीक है, और उसको जानने के लिए आपको दो चीज नहीं मिल रहा, मान लो ए या डी नहीं मिल रहा, या फिर आपको ए या एन नहीं मिल रहा उसको निकालने के लिए, या फिर आपको डी नहीं मिल रहा या फिर एन नहीं मिल रहा, मतलब आपके पास दो मिसिंग है। ये कोई भी इनमें से दो चीजें आपके पास मिसिंग है और उसके वजह से आप जो है उस पर्टिकुलर सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो, तब आपको क्या करना है? आपको यूज करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कंसेप्ट। क्योंकि लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर आपने पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि अगर आपको दो चीजें नहीं पता है तो वो दो चीजें निकालने के लिए आपको दो इक्वेशन बनाना पड़ता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जब आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पेयर ऑफ इक्वेशंस बना लेते हो तब आप उसे सॉल्व करते थे ना, क्या मेथड लगाते थे? एक मेथड था सर a1 by a2 is equal to b1 by b2। सॉल्व करने के मेथड बता रहा हूँ, सॉल्व कैसे करते थे? सर सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हाँ, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और थर्ड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सर आज के एग्जाम में ये सब कुछ आया ही नहीं हम लोग का। एप्लीकेशन, ठीक है, ये तीन मेथड, ठीक है, ये तीन मेथड आप यूज करते थे सॉल्व करने के लिए। तो अभी हम इसी कंसेप्ट, ये जो हमने डिस्कस किया अभी, इसी कंसेप्ट पे हम सम करेंगे। मैं आपको दिखाता हूं कैसे टाइप के सम इसके अंडर में आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, यहाँ पे ये एपी है, ये देखो इन्होंने मेंशन करा हुआ है, ये फॉलोइंग एपी, मतलब ये सब एपी है, लेकिन इन एपी में ये बॉक्स बने हुए हैं, मतलब ये सारे नंबर्स आप इस एपी के जानते ही नहीं हो। तो अगर आप कोई भी टर्म निकालना चाहते हो, जैसे आप सेकेंड टर्म निकालना चाहते हो, तो आपका फॉर्मूला होगा a प्लस 2d, सॉरी a प्लस डी, अगर आप सेकेंड टर्म निकालना चाहते हो। अगर आप थर्ड टर्म निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला होगा a प्लस 2d। अगर आप फोर्थ टर्म निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला होगा a प्लस 3d, और फिफ्थ टर्म अगर आपको निकालना है तो आपका फॉर्मूला होगा a प्लस 4d। तो एक कॉमन बात देखो, आपको कोई भी टर्म निकालना है तो आपको a और d जरूरत है, तो आपको a और d, देखो यहां पर a और d, a तो चलो मिल गया, -4 है, लेकिन अब d कहां से निकाले? d तो नहीं है, तो यहां पर आता है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब कभी कभी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से कम चल जाता है, मतलब हाँ, और कभी कभी हमें टू वेरिएबल का मदद भी लेना पड़ता है, ठीक है। जब टू वेरिएबल का मदद लेंगे तो हमें दो इक्वेशन बनाना पड़ता है। तो मैं आपको सम्स करके दिखाता हूँ, कुछ सम्स यहां से करके दिखाता हूँ। ये कंसेप्ट अगर, मतलब ये पोर्शन करने के बाद इस पे बेस जो भी सम आएगा आप आराम से कर सकोगे, ठीक है। तो चलो मैं ये फर्स्ट सम लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 3, उसका फर्स्ट सम। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस है 2 और 26। अच्छा, यहां पे आपके पास फर्स्ट टर्म है और थर्ड टर्म है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड,
थर्ड टर्म आपके पास है, ठीक है। तो आप सबसे पहले थर्ड टर्म को लो और इक्वेशन बनाओ। थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d, ठीक है ना, सही है। तो डाउट होने से बताना। a का वैल्यू आप जानते हो, वो यहां अप्लाई करो, फिर इसे सॉल्व कर दो। 2 को ले जाओ राइट साइड, लेफ्ट में ये 2d बचेगा, ठीक है। तो 2 राइट साइड में जाके माइनस हो गया, तो 2d इज 24। इस 2 को ले जाओ, डिवाइड कर दो, 12, d निकल गया। अब आपको जो सेकेंड टर्म जो मिसिंग था ना, वो निकाल सकते हो अभी आप, सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म मतलब a2, a2 मतलब a प्लस डी, है ना। a है 2 और d आपको अभी 12 मिला, तो हो गया 14। तो ये नंबर है 14। अच्छा, मैं आपको एक अलग कंसेप्ट सिखाता हूं, ठीक है। ये यहां जरूरी नहीं है, जस्ट आपके ऐसी नॉलेज के लिए मजेदार चीज। ये जो 3 नंबर आता है ना, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं, हाँ, ये आपका एमसीक्यू वगैरह आएगा तो आप शॉर्टकट में कर सकते हो। अगर मान लो आपके पास 3 नंबर है, ठीक है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, ऐसे सीरियली 3 नंबर है, एपी बहुत लंबा हो सकता है लेकिन सीरियली 3 नंबर है। लेफ्ट वाला नंबर और राइट वाला नंबर जानते हो, बीच वाला नहीं जानते हो। तो बीच वाला निकालने का मैं आपको एक तरीका दिखा देता हूं। मान लो बीच वाला नंबर x है, तो x इज फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाई 2, मतलब इन दोनों का एवरेज है ये, चेक कर सकते हो। 2 प्लस 26 28, 28 बाई 2 14, ठीक है। इसे जो है मीन, एरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं हम इसे। ये जो 14 है ना, ये तीनों का एरिथमेटिक मीन है। एरिथमेटिक मीन, मीन मतलब एवरेज, ठीक है। तो आप ये शॉर्टकट कर सकते हो, लेकिन अभी तो आप ये मेथड ही शो करोगे। ये जस्ट मैंने आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दी है, ये ऐसी चीजें आप क्लास 11 में ही सीखोगे। तो ये एमसीक्यू अगर आएगा तो आपको ये करना नहीं है, पूरा मेथड तो करना नहीं है, आप लोगों को भी पता है। तब तो शॉर्टकट निकालेंगे, रफ में आप करोगे तो किसको पता आप क्या मेथड कर रहे हो, तब आप ये लगा सकते हो, ये रूल लगा सकते हो। अच्छा चलो, अब एक सम और देखते हैं। ये सेकंड वाला सम देखते हैं। सेकंड वाले में हमें 13 और 3 पता है। सेकंड, फर्स्ट नंबर नहीं पता, फिर 13, फिर थर्ड नहीं पता, और फिर 3, है ना, 13 और 3। हाँ, तो ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, थर्ड और फिर फोर्थ। तो हमारे पास है सेकंड, और फोर्थ, ठीक है ना। सेकंड और फोर्थ हमारे पास है, फर्स्ट और थर्ड मिसिंग है। तो इसको आप क्या करोगे, देखो अभी यहां पे मुझे अगर ये निकालें, ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म, है ना, ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म, और ये हो गया मेरा थर्ड टर्म। थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d। अब अगर आप सेकंड टर्म निकालना चाहते हो तो आपको a और d दोनों चाहिए, और यहां a चाहिए, बट आपके पास ना तो a है ना तो d है, मतलब आपके पास दो चीजें नहीं है। आपके पास दो चीजें नहीं है, ओके। तो मैंने आपको जो बोला था वही बात आ गई यहाँ पे। अगर दो चीजें नहीं है तो आपको दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। जो मैं बोल रहा था ना आपको, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अभी उसका वक्त आ गया। क्योंकि कोई भी चीज निकालने के लिए अगर आपको दो चीजों की जरूरत है, दो वैल्यू की जरूरत है, बट वो दो वैल्यू आपके पास नहीं है, तो आपको पहले तो वो दो वैल्यू निकालने पड़ेंगे, और फिर आप ये नंबर्स का पता लगाओगे, और वो दो वैल्यू निकालने के लिए आपको दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। तो ये दो इक्वेशन आप कैसे बनाते हो, देखो ये जो फर्स्ट आप वैल्यू देख रहे हो, इससे आपका पहला इक्वेशन बनेगा। आप a2 को कैसे लिखोगे, a प्लस 2 माइनस 1d, मतलब a प्लस 1d इक्वल्स टू 13, है ना, सही है ना। a2 मतलब a प्लस d, a3 मतलब a प्लस 2d, a4 मतलब a प्लस 3d, इसी तरह चलता है ना। a5 मतलब a प्लस 4d, है ना। तो इसी तरह ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, और इसको a4 को आप ऐसे लिखो, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। तो ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, और ये आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब आप इसे सॉल्व करो, आपको जैसे भी मेथड सॉल्व करना पसंद है, एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, जो भी मेथड पसंद है। तो मैं एक बार एक काम करता हूं, इसमें सब्स्टिट्यूशन कर देता हूं। a इज इक्वल्स व्हाट, 13 माइनस d, ठीक है।
a इक्वल्स 13 माइनस डी, मैं इसी इक्वेशन 1 ले लेता हूं और इसको पुट करता हूं सेकंड इक्वेशन में, तो फ्रॉम सेकंड वी गेट, सेकंड क्या है, a प्लस 3d इज 3, है ना, तो हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं, अभी a का वैल्यू डाल देते हैं, तो a की जगह पर हम लिखेंगे 13 माइनस डी प्लस 3d इज 3। अच्छा, ब्रैकेट ओपन करो, सॉल्व करो, 13 माइनस डी प्लस 3d इज 3। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते रहो ऐसे। सो d माइनस डी और 3d मिलके हो जाएंगे 2d, और 13 राइट साइड जाएगा तो बन जाएगा -10, d का वैल्यू हो जाएगा -5, तो d निकल गया। अभी इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, है ना, तो सिंस a इज 13 माइनस डी, तो इसमें 13 माइनस डी का वैल्यू -5, तो हो जाएगा 13 प्लस 5 18, तो a निकल गया 18, a और d दोनों पता लग गया। अब आप फर्स्ट टर्म, ठीक है, देयरफॉर फर्स्ट टर्म जो है वो 18, और हमें कौन सा मिसिंग था, थर्ड टर्म मिसिंग था, तो a प्लस 2d, इसमें वैल्यू डाल दो, a का वैल्यू 18 डाल दो और d का वैल्यू -5 डाल दो। ठीक है, तो 18 माइनस 10 हो गया 8। अच्छा, अब एक बार थोड़ा सा, अच्छा आप लोगों को अभी एक बार रिजॉइन करना है सेम आईडी के साथ। अच्छा, मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूं। इन तीनों में ये मिडिल नंबर है ना,